Assalamu alaikum, this is Muhammad Iqbal Bhaba. I'm myself a Python developer and ACCA qualified, a visiting faculty member at NED and also a visiting faculty member at Focus Point for C and ACCA subjects, mainly the business and the financial subjects. And I'm also acting as a senior business financial analyst at unique agencies in the Bhaba Group for the last 8 to 10 years. और कुछ एसोसिएशन मेरी स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड्स और कमोडिटीज़ के साथ भी है, तो इंशाल्लाह ये रिसेंटली मैंने जो है वो पाइथन की सर्टिफिकेशन हासिल करी है एंड आई एंजॉयड अ लॉट इन लर्निंग पाइथन. So in my channel you will get a mixture of finance, IT, business, reporting, management. You will get a mixture which you will not be able to find in any other YouTube channel. If you are liking this video, if you would like to, if you like me to continue making this video, so do like, share and subscribe and give me the feedback about my video so that I could improve my video and could better serve you. तो आज की तारीख में हम इंशाल्लाह पाइथन की सीरीज़ का ये हमारी पाइथन की फ्री कॉस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको आईटी से रिलेटेड चीज़ें भी और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी चीज़ आपको बहुत सारी समझ में आ रही होंगी. और मेरा पर्पज़ यही है कि मैं हर वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम एंड इन ऑर्डर टू गिव यू मोर वैल्यू एज कम्पेयर टू योर टाइम इन्वेस्टेड. तो आज की तारीख में हमने लास्ट क्लास के अंदर होस्टिंग और डोमेन को बड़ा डिटेल के अंदर पढ़ा था, और हम आज की तारीख में जो है वो ये देखेंगे कि सर ये जो होस्टिंग आपने बताई, ये जो वेबसाइट जो आपने बनाई, ये किन लैंग्वेजेस के ऊपर बनती है. नाउ दैट्स अ मेन स्टार्टअप एंड द मेन पुश फॉर द पाइथन कि आप जाहिर सी बात है, आप पाइथन आप जो वेबसाइट बना रहे हैं, आप किसी वेब डेवलपर को एंगेज करेंगे तो वेब डेवलपर मतलब वो आपसे पूछेगा, सर देखिए मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे वेब डेवलपर्स हैं, वेबसाइट डेवलपर जिसको हम वेब डेवलपर्स भी कहते हैं, यूजुअली वेबसाइट डेवलपर का नाम लें, जो आपको 5,000 की वेबसाइट भी बना देंगे. और ऐसे भी बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर हैं जो आपको 5 लाख की वेबसाइट भी बना के नहीं देंगे. अब सवाल ये कि सर ऐसा क्या कि 5,000 और 5 लाख क्या ये एंड्रॉयड और आईफोन का ये डिफरेंस है, ये किस तरह का डिफरेंस है? नहीं, इसमें इस तरह का डिफरेंस नहीं है. इसमें इस तरह का डिफरेंस है कि जो 5,000 या 10,000 वाला बंदा होगा ना, वो आपकी जो वेबसाइट होगी वो इस तरह से बनाएगा कि वो आपकी वेबसाइट बनाएगा वर्डप्रेस के ऊपर. अब वर्डप्रेस किस बला का नाम है? अगर आप गूगल पे लिखेंगे वर्डप्रेस तो आपको पता चलेगा कि वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि रेडीमेड वेबसाइट आपको अवेलेबल होती है. जिस तरह आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जे डॉट पे जाते हैं या सना सफीनास पे जाते हैं या किसी भी रिटेल आउटलेट पे अगर आप जाते हैं गारमेंट्स की, और आप वहाँ पे जो है जाके एक रेडीमेड सूट परचेज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो रेडीमेड आप सूट परचेज़ करेंगे वो आपको सस्ता पड़ेगा. और एक तरीका ये है कि बाज़ार में जाएं, अनस्टिच कपड़ा उठाएं, टेलर के पास जाएं, स्टिच करवाएं और फिर अपना नाप दें, अपना साइज़ दें, एक ट्राई करवाएं जाएं, दूसरी ट्राई करवाने के लिए जाएं. आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके हिसाब से कपड़ा मिलेगा, आपके हिसाब से स्टिचिंग होगी और आप अपनी मनपसंद के हिसाब से हर लिहाज से वो जो है ना वो आपको वो ट्राई के लिए बुलाएगा और फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. अब जाहिर सी बात है वो जो आपने जो टेलर मेड कपड़ा बनाया है दैट वुड बी एक्सपेंसिव, वो एक एक्सपेंसिव कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आपने और ख्वारी अलग, यानी कि फाइनेंशियल भी आपको ख्वारी मतलब पैसे निकलने पड़ेंगे, आउटले है, और नॉन फाइनेंशियल भी है, आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो, आप कपड़ा पसंद करने के लिए जा रहे हैं, फिर आप जो है वो टेलर के पास जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक टाइम चाहिए. और फिर इस दरमियान में भी टाइम लगेगा, मतलब आपका टाइम तो एक इन्वेस्ट हो गया, उसके बाद टेलर जो टाइम लेगा इन ऑर्डर टू स्टिच योर क्लोथ, उस पर भी टाइम लगेगा, फिर ट्राई, फिर दूसरी ट्राई, फिर तीसरी ट्राई, तो उसमें भी एक टाइम लगेगा. तो दोनों सूरतों में एक कस्टमाइज चीज़ एक कॉस्ट ज़्यादा होती है. जबकि एक रेडीमेड चीज़ आप जे डॉट पे गए, आपने पसंद किया, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, आपको कपड़ा पसंद आया, आप साइज़ जाहिर सी बात है 3 स्टैंडर्ड साइज़ हैं, आपने पेमेंट करी, आपने रेडी टू वेयर, विद इन 1 आवर यू आर रेडी टू वेयर दैट पर्टिकुलर फैब्रिक. ज़बरदस्त काम हो गया. इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर भी होता है. इफ़ यू वुड लाइक योर वेबसाइट टू बी डिज़ाइंड एज much as possible, if you are not concerned about the production of the theme, if you are for example startup and if you would like your website to be static throughout your tenure, and if you would not want to waste a lot of money, if you don't have time, so you will hire a WordPress developer. आप वर्डप्रेस का डेवलपर हायर करेंगे. वर्डप्रेस क्या चीज़ है भाई? एक टेम्पलेट्स बने हुए हैं, उसने क्या करना है, उस टेम्पलेट के हिसाब से आपकी वेबसाइट बना देनी है. वर्डप्रेस की जब भी वेबसाइट बनेगी, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, प्री डिफाइंड इनकी सिक्योरिटीज़ है, और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करते रहते हैं, और आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, यानी कि हर चीज़ का प्लगइन अवेलेबल है वर्डप्रेस के ऊपर. आपको कुछ भी करना है, आपको चैट इंटीग्रेट करनी है, प्लगइन अवेलेबल है, आपको थीम इंटीग्रेट करनी है, प्लगइन अवेलेबल है, आपको थीम ऑप्टिमाइज करनी है, प्लगइन अवेलेबल है, आपको पेमेंट गेटवे अटैच करना है, प्लगइन अवेलेबल है, आपको मैसेंजर अपडेट करना है, प्लगइन अवेलेबल है. प्लगइन को इंस्टॉल करें, अपडेट करते रहें, प्लगइन इंस्टॉल करें. कोई प्लगइन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई कोड करने की जरूरत नहीं है, सिवाय चंद चीज़ों के कोई कोड करने की जरूरत नहीं है. वर्डप्रेस की वेबसाइट आराम से बन जाती है, इसलिए 5-8 हज़ार 10,000 के अंदर बन जाती है. अब सवाल ये है कि एक तो वेबसाइट हो गई वर्डप्रेस की जो कि टेम्पलेट अवेलेबल है, एक होती है वेबसाइट कस्टमाइज जो कि आप बाजार में जाके खुद बनवाते हैं अपनी नज़रों के सामने. अब
ये जो वेबसाइट जो है, जो कस्टमाइज वेबसाइट है ना, ये काफ़ी लैंग्वेजेस के अंदर बनती है। यानी कि अगर आपको कस्टमाइज वेबसाइट बनानी है तो जो अच्छा डेवलपर होगा वो आपसे पूछेगा भाईजान आपको किस में बनानी है। आप उससे पूछेंगे भाईजान किस में बन सकती है। तो वर्डप्रेस जो कस्टमाइज वेबसाइट्स हैं वो आपकी PHP कोर में भी बन सकती हैं, CI के अंदर भी बन सकती हैं, कोड इग्नाइटर, लारावेल के ऊपर भी बन सकती हैं, रिएक्ट नेटिव के ऊपर भी बन सकती हैं, पाइथन के अंदर भी बन सकती हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आपकी यानी कि .NET पे भी बन सकती हैं। आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है, पूरा वेब पेज इन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर बन सकता है। सवाल ये है, वो आपसे पूछेगा भाईजान आपको कौन सी लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट बनानी है। अब ये सबसे मुश्किल सवाल है जिसको आप गूगल पे, यूट्यूब पे लिख के थक जाएंगे और कोई भी बंदा आपको आपके हिसाब से नहीं बताएगा कि भाई मैं कस्टमाइज जो PHP में मैं जो बना रहा हूँ वो बनाऊँ भी कि नहीं बनाऊँ। और ये जो PHP की वेबसाइट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, डिपेंड करता है आप कितने इसके अंदर प्लगइन्स डाल रहे हैं, और फिर ये कस्टमाइज तक चीज़ें जाती हैं। आई एम नॉट श्योर बट जो है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज की जो वेबसाइट्स होती हैं वो रिएक्ट नेटिव पे होती हैं। ज़्यादातर जो ये ऑनलाइन मार्ट्स होते हैं इनकी वेबसाइट रिएक्ट नेटिव पे इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर इनर पेजेस बहुत होते हैं, इनसाइड पेजेस बहुत होते हैं। तो आपने कभी कभी उनको नेविगेशन करते वक्त देखा होगा कि एक पेज से दूसरे पेज में जब मैं जा रहा होता हूँ तो फौरी तौर पर वो पूरा पेज लोड हो रहा होता है। तो इनकी वेबसाइट यूजुअली रिएक्ट नेटिव पे होती है। तो ये तमाम चीज़ें सोच कर आप लैंग्वेज चूज करते हो कि भाई कौन सी लैंग्वेज के ऊपर मेरी जो है ना वो वेबसाइट बननी चाहिए। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि यार आपको लैंग्वेजेस चूज करनी होती है। इसमें एक लैंग्वेज पाइथन भी हो सकती है। यूजुअली द कंपनीज डोंट गो फॉर पाइथन फॉर डेवलपिंग द वेबसाइट। पाइथन पे यूजुअली लोग जाते नहीं है वेबसाइट बनाने के लिए, बट वेबसाइट बनाने के लिए जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस होती हैं वो PHP होती है, PHP कोर होती है, इसके अलावा CI होती है। लारावेल के ऊपर आज की तारीख में, जिस तारीख में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लारावेल के ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं और रिएक्ट नेटिव्स के ऊपर भी बनती हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा इनिशियल लेवल के ऊपर हैं तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द लारावेल वेबसाइट। लारावेल एक बेसिक एक्सक्यूज मी बेसिक नहीं, एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है। जिस टाइम पे मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये लारावेल एक आपके पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज आ जाती हैं, काफ़ी सारे जो है ना वो फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। लारावेल मॉडर्न लेवल की जो है ना वो आपको समझ लें कि लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। रिएक्ट नेटिव थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। पाइथन एक्सपेंसिव तो नहीं होती, लेकिन पाइथन के अंदर यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि पाइथन से वेबसाइट बन तो जाती है लेकिन उसका पर्पस नहीं है। उसका पर्पस डाटा एनालिसिस करना और डाटा साइंटिस्ट की तरफ और डाटा की डिगिंग करने में ज़्यादा है। तो यूजुअली आप पाइथन के ऊपर क्यों आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो लारावेल आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो फॉर द लारावेल। अगर आप इनिशियल लेवल पे भी हैं और एडवांस लेवल पे भी है तो लारावेल के ऊपर जावे। यानी कि लारावेल लैंग्वेज इस्तेमाल करके थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन उसका फ्रेमवर्क, उसकी फंक्शनैलिटी, उसका एडमिन पैनल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनता है। तो हमारे पास होस्टिंग, जब हम होस्टिंग ले रहे होते हैं, होस्टिंग लेते वक्त जब हम वेबसाइट यानी कि वेब डेवलपर्स को हायर करते हैं कि भाई जान वो वेबसाइट बनाए, तो वो वेबसाइट बनाने के लिए हमने आज ये सीखा कि हमारे पास काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। मेनली दो तरह की लैंग्वेजेस हमारे पास है, दो तरह के फ्रेमवर्क्स हैं। एक रेडीमेड है जिसको हम वर्डप्रेस कहते हैं, और एक कस्टमाइज है जिसके अंदर लारावेल, CI, रिएक्ट नेटिव सब आते हैं। वर्ड डेवलपर क्या करेगा, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको जो कस्टमाइज वर्डप्रेस का जो वेबसाइट डेवलपर होगा वो लारावेल का डेवलपर अलग होता है, CI का अलग होता है, PHP कोर का अलग होता है, रिएक्ट नेटिव का अलग होता है। बाज़ औक़ात एक ही डेवलपर के ऊपर मल्टीपल एक्सपर्टीज होती हैं, वो तमाम जो है ना वो लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकता है। तो अगर आपको लारावेल का डेवलपर नहीं मिल रहा और अगर आपको लारावेल की वेबसाइट ही बनानी है तो यू हैव टू फाइंड अ लारावेल डेवलपर। आपको लारावेल का डेवलपर ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि CI का बंदा जो है वो अगर वो कह रहा है कि भाई मुझे लारावेल नहीं आती तो आप इसको कोई नहीं भाई तुम लारावेल पे मुझे करके दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी एक्सपर्टीज ही लारावेल के ऊपर होती है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि भाई एक बंदे को तमाम लैंग्वेजेस आती हैं तो वो तमाम लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर लेता है। तो गो फॉर द लारावेल डेवलपमेंट, यानी कि लारावेल एज लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग द वेबसाइट्स। आप उस पर आपको जाना चाहिए, उसका एडमिन पैनल भी अच्छा बनता है। और दूसरा ये कि अगर आपकी वेबसाइट स्टैटिक है, आप चाहते हैं कि यार ज़्यादा खर्चा ना हो, बस मेरी स्टैटिक वेबसाइट है, बस इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है, तो आपको वर्डप्रेस के ऊपर जाना चाहिए। आपको ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे चेंजेस करवानी है, मैं बार बार एडमिन पैनल के ऊपर चेंज करता रहूं, जैसे हमारी वेबसाइट है focuspoint.com, हमें फीस भी चेंज करनी है, वीडियोस भी चेंज करनी है, कोर्स की अनाउंसमेंट भी करनी है, तो इट इज़ वेरी इजी कि आप कस्टमाइज पैकेज पे जाएं। थोड़ी सी महंगी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी सी हेवी होती है, बट बहरहाल आपको एंड में एक कस्टमाइज चीज़ मिल जाती है जिसको आप अपनी आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और जब वो वेबसाइट बन जाती है तो फिर आपने जो होस्टिंग परचेज की हुई होती है फिर आपको वहां जाके उसको होस्ट करना होता है। तो वर्डप्रेस डेवलपर को आप अलग पैसे देते हो वेबसाइट बनाने का, होस्टिंग वाले को आप अलग पैसे देते हो स्टोरेज खरीदने का, और डोमेन को आप अलग पैसे देते हो जो कि आपका
आप समझ लें कि जो आप पैसे एड्रेस के लिए कर रहे होते हैं। अगर आपने डोमेन परचेज किया $8 का, तो ये पाकिस्तान की तारीख में, आज की तारीख में कोई 2500 रुपये हो गए। अगर मैं 300 रुपये का डॉलर लेता हूँ तो ये 2500 रुपये आपको साल के ये एक जो है ना बेयर करने पड़ेंगे। अगर आप होस्टिंग लेते हैं 2 GB, वो 5000 से लेकर 8000 तक होगी, तो 2500 ये भी पर ईयर पे होती है, तो 2500 ये, 8000 ये, 10-11 रुपये आपकी ये लगी। और उसके बाद वर्डप्रेस डेवलपर को आप जो पैसे देंगे, थीम परचेज वगैरह, वर्डप्रेस डेवलपर वगैरह सबके साथ, तो ये कम से कम 10-15 हज़ार रुपये आप ये समझ लें। और ये आपकी वन टाइम कॉस्ट होती है जो आप वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर को देते हैं। तो 15,000 ये, 8,000 ये आपके 23, और फिर 2,000 ये, तो 25-26 हज़ार के अंदर यू will be live, your website, your business will be live, और आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लारावेल के ऊपर जाते हैं तो थोड़ी सी कॉस्ट एस्केलेट हो, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है, आधे का फर्क आ सकता है, यानी कि आप 70-75,000 की बात कर रहे होंगे। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स थी जो आपको समझने की ज़रूरत है कि वेबसाइट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, जिसके अंदर हमने एक पाइथन भी देखी। पाइथन को हम मजीद आगे लेके चलेंगे, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मजीद इसको आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो लाजमी मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।